अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप सबको खुश आमदीद कहेंगे सुबह की सोच में। और बहुत अच्छी अच्छी आज कहानियां हैं, सेगमेंट्स हैं हमारे पास। उम्मीद करते हैं कि आप भी एनर्जेटिक होंगे, खुश होंगे, हमें देख रहे होंगे, हसनैन को देख रहे होंगे, उनकी खुशी देख रहे होंगे। और एनर्जी नहीं होगी आप पे तो आपको हमें देख के एनर्जी जरूर आनी चाहिए। और सुबह की सोच का आगाज ही ऐसा होता है, एनर्जेटिक होता है। कुछ स्टोरीज आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आपकी जो सुबह है वो आहिस्ता आहिस्ता उसको हम स्पीड अप करें। ये नहीं कि पहले ही सेगमेंट से हम जो है उसको स्पीड अप कर दें। हमें अंदाजा है कि आप अभी अपने बेड्स पे होंगे, चाय पी रहे होंगे। शुरू में मतलब सुबह सुबह उठना थोड़ा मुश्किल होता है ना सर्दियों में, और फिर आंखें भी खोलना और फिर टीवी के सामने बैठना। और अक्सर फिर पेरेंट्स भी कहते हैं कि सुबह उठते साथ ही टीवी लगा लिया है। ये भी एक अलग सी बात है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। आगे बढ़ते हुए मैंने आपको एक खबर बतानी है, वो भी क्रिकेट के हवाले से। अच्छा, एक तो डिबेकल कल हो गया, उसके हवाले से मैं बात नहीं करूंगा। बहुत बुरा हुआ ना, बहुत बुरा हुआ। जो भी हुआ आप लोगों ने न्यूज में मुझे लिया था, मैंने वहां पे बता दिया कि क्या कुछ हुआ। अभी मेरे पास खबर चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से है। चैंपियंस ट्रॉफी का तरबियती कैंप कुछ ही दिनों में शुरू होगा और उस तरबियती कैंप में शुरू होने से पहले ही बहुत सारे क्रिकेटर्स को बुला लिया गया। अच्छा, कौन कौन से क्रिकेटर्स हैं और क्या ये होंगे चैंपियंस ट्रॉफी में? एग्जैक्टली, ये एक बड़ा जो दूसरा सवाल है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिन क्रिकेटर्स को बुलाया गया उसमें आमिर जमाल हैं, खुशदिल शाह हैं और उस्मान खान हैं। तीनों क्रिकेटर्स इस वक्त बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल रहे हैं। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में डिफरेंट फ्रेंचाइजेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। लेकिन जो सवाल गजल ने किया कि क्या ये चैंपियंस ट्रॉफी में शामिल होंगे नहीं होंगे, दैट इज द बिग क्वेश्चन। उस्मान खान के हवाले से तो इफ एंड बट्स है, लेकिन फिर भी उनको तरबियती कैंप में बुलाया गया। आमिर जमाल और खुशदिल शाह के हवाले से बहुत सारी खबरें ऐसी आ रही हैं कि उनकी रीसेंट फॉर्म को देखते हुए उनको चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा कुछ प्लेयर्स हमारे आईएलटी में भी खेल रहे हैं, जहां पे एक प्लेयर बड़ा इंपॉर्टेंट है, फखर जमान। उनके हवाले से अभी तक अपडेट नहीं आई कि उनको बुलाया गया है। डिबेट काफी थी उनके ऊपर। हाँ, और पीसीबी मतलब अभी भी वेट कर रहा है कि किसी तरह से साइम अयूब अगर फिट हो गए तो फिर फखर जमान की जगह नहीं है इस टीम में। मामला हसनैन अटका भी तो साइम अयूब की वजह से ही है ना, अनाउंस भी नहीं हो रहा स्क्वाड। लेकिन खैर, जो अभी आपने नाम बता दिए हैं, ये आपकी इनसाइड स्टोरी थी शायद, है ना? और मुझे लगता है कि यही सच होगा, यही सच होगा। और फखर जमान को अगर बुलाएंगे तो फिर हमें पता चलेगा जब जो ही फखर जमान रिलीज होंगे ना, तो मतलब कि साइम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल रहे। चलें जी, अब आगे बढ़ते हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी खबरें आपको हसनैन ने तो दे दी हैं, और अब मैं आपको कुछ खबर देती हूँ, कुछ अच्छी स्टोरी बताती हूँ खैबर पख्तूनख्वा से। क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं केपी के, क्योंकि वहाँ पर काम भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं वेलफेयर के, अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान भी, और आपको पता है अब तो वज़ीर आला की जिम्मेदारियां भी थोड़ी सी ले ली गई हैं, तो अब उन्होंने अपना काम करना होगा और जो जिम्मेदार होंगे पीटीआई के, उन्होंने धरने करने होंगे। ऐसा ही है जी। तो खैबर पख्तूनख्वा में हुआ कुछ यूं कि हुकूमत ने इलाके में पहला सीनियर सिटीजन क्लब कायम करने का ऐलान किया है। और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने बताया है कि ये क्लब 58 साल यानी कि 58 साल या इससे ज़ायद उम्र के अफराद को खदमात फराहम करेगा, जिनमें क्या क्या शामिल होगा जी। सबसे पहले तो होगा क्लब में खाना, फिर इंडोर गेम्स होंगी, फिर जिम होगा, फिर सैलून होगा, और इसके साथ साथ आर्जी क़याम के लिए रिहायशी कमरे जैसी सहूलियात भी आपको दी जाएंगी। आप 58 साल के हैं? नहीं, अभी नहीं, सिर्फ खुश हो रहा हूँ कि मैं जब अगर 58 में पहुंच गया तो केपी जा सकता हूँ। तो जी, इस मंसूबे का आगाज पेशावर से होगा, ये भी आपको बता दूं। और ये इकदाम अवामी फलाह बहबूद को फरोग देने के लिए शुरू किया गया है, तो ये अच्छी चीज़ है भाई। वैसे ऊपर से किसी शख्स ने कहा है कि मैं हो जाऊंगा 3 साल बाद, तो मैं तो समझ रहा था कोई शख्स 45 का है, लेकिन उसने बता दिया कि मैं 55 का हूं। लेकिन उनको जाना भी फिर पेशावर मैं उस शख्स का नाम इस वजह से नहीं ले रहा कि उनके फैंस को पता चल जाएगा, मशहूर शख्सियत है। अच्छा, चलें जी, ये एक अच्छी बात है केपी गवर्नमेंट की जानिब से। और गजल ने जिस तरह आपको बताया कि सीनियर सेंटर कायम किया गया है, और गजल और मैं अक्सर ये डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि केपी गवर्नमेंट के काम भी करने चाहिए इंस्टेड ऑफ धरनों के, इंस्टेड ऑफ जलसों के। और अब जिस तरह इन्होंने इलेबोरेट भी किया कि अली अमीन गंडापुर बन चुके हैं केपी के कि सिर्फ चीफ मिनिस्टर, उन्होंने पार्टी की सदारत छोड़ दी है, तो इस तरह की अच्छी आपको रोजाना की बुनियाद पे मिलेंगी। लेकिन ये भी ना होना कि जो सदर हैं वो भी कहें जी वज़ीर आला साहब तुसी भी चलो साढ़े नाल, आपको पता है कि जो जाएंगे तो गवर्नमेंट मशीनरी नहीं होगी। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, इसलिए नहीं लगता क्योंकि जो सदर है ना वो मुखालिफ कैंडिडेट है ना उनके, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के, तो वो थोड़ा सा तो फिर आपको पता है ऐसा काम करने पड़ेंगे जिससे पता चले कि वाकई कोई सदारत है। बिल्कुल ऐसे है गजल आपकी, क्योंकि थोड़ा सा रिसर्च ज्यादा है इस मामले में, तो आपको पता है कि किसकी किसके साथ नहीं लगती। अच्छा, आगे बढ़ते हुए मैंने अब आपका इम्तिहान लेना है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने आबशार तो देखी होगी, कौन कौन से कलर की आपने आबशारें देखी हैं? हर कलर मुझे रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो। आबशार एक कलर की होती है? मतलब आप कह रहे हैं कौन कौन से कलर्स की देखी है? तब मैंने भी तो आपका इम्तिहान ले लिया। रेड, ग्रीन, ब्लू हो गए ना आप भी? नहीं, रेड ग्रीन ब्लू हो गए आप। मेरी बात सुनिए, रेड ग्रीन ब्लू आबशार आपने कहाँ कहाँ पे देखी?
मतलब मोस्टली आबशार कहने का मकसद ये है कि पानी का कलर जिस तरह होता है Exactly. उस तरह के होता है, कोई बहुत साफ शिफाफ पानी मैंने हो। आपको टेंस किया ना। हाँ एग्जैक्टली हुए आप किसी का tense? हाँ किसी का एक अक्स मेरी बात तो सुन लेना। किसी का अक्स जो है, मैं इधर कुबराट में गया, एक काला चश्मा था, वो बड़ा मशहूर था। तो जब मैं उसके चश्मे के अंदर गया तो उसके जो पत्थर थे ना बेसिकली वो काले अच्छा। थे, इस वजह से वो काला चश्मा था। अच्छा। अब इसी तरह की एक सुर्ख आबशार है, आपको पता है, जिसको ब्लड फॉल्स भी कहा जाता है। अच्छा। एग्जैक्टली और ये आबशार मौजूद है बड़ी हैरत अंगेज अंटार्कटिका बात है। में, जो कि दुनिया का एक दूसरा इलाका है, और वहाँ पे ये मुनफरिद आबशार मौजूद है जो कि 1911 में दरियाफ्त की गई थी। अच्छा। इसका सुर्ख रंग आयरन से भरपूर नमकीन पानी के ऑक्सीडेशन के अमल का नतीजा है, और ये पानी ग्लेशियर के नीचे एक कदम झील से आता है, और एक कदीम झील से आता है, और इंतहाई नमकीन और ऑक्सीजन से महरूम है। और ये काफी पुरानी है। एग्जैक्टली जिंदगी और मौसमी तब्दीलियों पर तहकीक के लिए अहम है। ये इंतहाई हालात में जिंदगी की बका के इम्कानात को समझने में मदद देता है। चले भाई, सुर्ख आबशार देखी थी कभी? एग्जैक्टली मैंने इतनी अब सुर्ख देख आबशार ली ना, देखी थी? अब देख ली ना मैंने, मैं अब देख ली। मैं इसी वजह से उस वक्त सीरियस होकर आपका जवाब ही दे रहा था। मैंने कहा Exactly. ये जब सुर्ख आबशार देखेंगे तो इनको पता चलेगा। और इस वक्त आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि सुर्ख आबशार है और काफ़ी कदीम है, जिस तरह से हसनैन ने एक्सप्लेन किया, और काफ़ी सालों पुरानी है। तो इस हवाले से अब आप भी, जिस तरह मैं भी बिल्कुल एक किस्म की शौक हो गई, तो आप भी होंगे। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि एक हालिया तहकीक की गई है, उसके मुताबिक ये चीज़ सामने आई है। और वैसे भी हसनैन, वैसे हम ये आपस में भी डिस्कस करते रहते हैं, और ये एक ऐसी चीज़ है कि हमने किताबों में भी अक्सर पढ़ी होगी कि सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इंसान को जो है वो इरिटेट कर देता है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपके दिमाग बहुत सारी को, बीमारियां हो जाती हैं एग्जैक्टली, ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल करना भी आपको इरिटेट करता है, आपकी हेल्थ को डिस्टर्ब कर देता है। तो अब ये बाकायदा तहकीक की गई है जिसके मुताबिक ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल दिमागी खराबी या फिर ब्रेन रॉट का बायस बन सकता है। माहिरीन का ये कहना है कि इसका असर हमारे दिमागी अफ़ाल पर मनफी पड़ता है, जिसमें तवज्जो की कमी हो जाती है, यादाश्त आपकी उसकी खराबी हो जाती है, फिर ज़हनी दबाव और परेशानी की सतह में इजाफा होता है, और जो राबते होते हैं दिमाग को हद से ज़्यादा मुतहर्रिक करते हैं, जिससे तवज्जो मरकूज़ करने और मामूलात को बामानी तरीके से प्रोसेस करने में मुश्किलात पैदा होती हैं। तो अब ये तहकीक भी बता रही है, सिर्फ हम लोग नहीं कहते। बिल्कुल ऐसे ही। इससे पहले जब टीवी का जमाना था ना, तो सारे 5-6 लोग बैठ के घर में एक जगह पे टीवी देखते थे, या अगर आपने अपने रूम में भी लगाया हो तो आपके साथ आपकी वाइफ होगी, आपके बच्चे होंगे। आप जब वो टीवी देख रहे होते तो आप कहीं ना कहीं पे उनके साथ इंटरेक्ट भी कर रहे होते थे, कहीं ना कहीं पे वो खलल भी आता था। आप कंटिन्यूसली पूरे 1 घंटे के लिए टीवी नहीं देखते थे। लेकिन ये जो गैजेट है, इसमें अगर आपको एक टक करके व्हाट्सएप का मैसेज आएगा, और वो मैसेज कुछ इस तरह का होगा कि जो आपके करीबी शख्स का होगा, आप सारी तवज्जो इधर मैप कर देंगे। आपको ये नहीं पता होगा कि आपके साइड पे क्या हो रहा है, इस साइड पे क्या हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं पे आपको दिमागी मरीज भी बना देता है। और आप देखें ना कि जब आप एक दफ़ा रील्स देखना शुरू करते हैं तो आप उसके ऊपर लग ही जाते हैं, रील्स देखते ही रहते हैं, देखते रहते हैं। और आजकल ये हमारे घरों की मिसालें हैं, बच्चे ऐसा ही करते हैं। बट लेट्स सी, अब थोड़ा सा इसके ऊपर आप लोग एहतियात बरत लें, है ना? बिल्कुल ऐसी एहतियात बरतनी चाहिए। और अब मैं थोड़ा सा, आपने बात की है सोशल मीडिया की, तो मैं बात करूंगा शोहर और बीवी की, क्वालिटीज के बारे में। आपको पता है कि शोहर और बीवी एक वक्त पे क्या क्या सोच सकते हैं, या कितने Opposite डिफरेंट सोचते हैं, कितने डिफरेंट होंगे शोहर और एग्जैक्टली बीवी? अब ये बात तो है कि ऑपोजिट ही सोचते होंगे, क्योंकि बीवी का दिमाग ज़्यादा शातिर होता है। अब ओह, मान गई मान गई मान गई। वो मतलब शातिर इन द सेंस कि वो समझदार होती है, और औरतें वैसे भी घर चलाती हैं, घरदारी करती हैं, तो इसलिए उनका दिमाग शातिर होता है। अच्छा, मैं एक इवेंट पे था ना, तो उस इवेंट पे मुझे लोगों ने घेर लिया। उन्होंने कहा यार ये छोटी छोटी खबरें आप कहाँ से लाते हैं? अच्छा। 1-2 इंटरेस्टिंग खबरें हम हर दिन शेयर कर देते हैं। तो ख़वातीन हज़रात, ये जो शोहर और बीवी के दिमाग की हम बात कर रहे हैं, ये हमने नहीं, ये माहिरीन ने तहकीक की। Exactly. और माहिरीन ने बताया कि शोहर और बीवी के दिमाग की इनफरादी खुसूसियात को उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि शोहर क्या सोचते हैं और बीवियाँ क्या सोचती हैं। अगर शोहर की बात की जाए तो शोहर का दिमाग मसाइल हल करने पर तवज्जो देता है, जबकि बीवी का जो दिमाग है वो जज्बाती ताल्लुक कायम करने पर मरकूज होता है। ये तो एक डिफरेंस हो गया, एक मसाइल हल करता है और एक दिमागी जो जज्बात हैं उनके ताल्लुक को कायम करने पर मरकूज होता है। शोहर खामोशी से जज्बात पर काबू पाता है, जबकि बीवी अपनी बात शेयर करके सुकून महसूस करती है। सब पूरे मोहल्ले की जो है ना औरतें इकट्ठी होती हैं, वो एक दूसरे से यही शेयर कर रही होती हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है जो औरतें होती है वो अपने हस्बैंड के साथ भी बात शेयर करके सुकून फील करती है। जरूरी नहीं कि औरतें सारी मोहल्ले की इकट्ठी होती हैं। सही, ओके जी, चलें जी, इनकी बात भी मान लेते हैं। अच्छी बातें इन्होंने की, सच्ची बातें की हैं। अच्छा, शोहर जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को अलग अलग देखता है, जबकि बीवी हर चीज़ को जुड़ा हुआ तस्वर करती है। ये फ़र्क मियाँ बीवी के ताल्लुकात को मजबूत करने में मदद दे सकता है। सो ये जिस तरह गज़ल ने पहले वाला जुमला कहा था वो मेरी तहकीक में नहीं है, वो इनकी पर्सनल है। अब अगर किसी बीवी ने
कोई बदला लेना है तो वो गजल से ले ले। अच्छा, मैं आप सबको टू बी ऑनेस्ट, अगर आप ये चीज़ खुद अप्लाई करके देख लें और आप अपने हस्बैंड के साथ देख लें, जो हस्बैंड है वो वाइफ्स के साथ देख लें कि क्या जो बातें इन्होंने बताई है वो इम्प्लीमेंट करके देखें। अगर ऐसा ही है तो आपने हमें फोन कॉल करके जो जरूर जो बताना है। बातें गजलें बताई वो हाँ, भी देखनी है कि exactly. औरतें शातिर होती हैं। शातिर इन द सेंस कि उन्होंने घरदारी करनी होती है, तो मैंने वो उस सेंस में बोला था। सही है गजल। चले आगे बढ़ते हैं। अब आपको खबर बताते हैं एक इंटरेस्टिंग सी कि समुद्र की गहराइयों में एक हैरत अंगेज मखलूक पाई जाती है। आपने अच्छा। समुद्र की बात बताई थी, तो मैंने कहा कि मैं क्यों पीछे रहूं। मैंने तो आबशार की बात बताई। एग्जैक्टली मतलब वही ना, पानी और वो सब एक ही हो गया ना, मेरा कहने का मतलब। अच्छा, तो आपको बताते हैं कि सोलर पावर्ड सी स्लग कहा जाता है इस जो अजीबो गरीब सी मखलूक है इसको। ये मुनफरिद जानदार अपनी खुराक खुद पैदा करने की सलाहियत रखते हैं और इसका ये अमल रोशनी से मदद से अंजाम पाता है, यानी कि जो सूरज की रोशनी होती है उससे ये अपना खाना प्रोड्यूस करते हैं और इसमें ये सलाहियत होती है कि ये काफ़ी अरसे तक बगैर खाए जिंदा भी रह सकते हैं। इस वक्त आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि ये चीज़ क्या है और किस तरह से आपको नजर आ रही है। ये अमल जिसे क्लेप्टोप्लास्टी कहा जाता है इस वक्त होता है जब ये स्लग काई को खाता है और उसमें मौजूद क्लोरोप्लास्टिक को अपने जिस्म में शामिल कर लेता है और इन क्लोरोप्लास्टिक की मदद से ये स्लग फूड सिंथेसिस यानी सूरज की रोशनी को तवानाई में बदल कर अपनी खुराक तैयार करता है। इतना मुश्किल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने आपको पहले थोड़ा सा आसान करके बता दिया था कि सूरज की रोशनी से खाना पैदा करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं। ये सलाहियत उसे कई दिनों तक बगैर खाए जिंदा रखने की ताकत देती है। वही बात जो मैंने बताई। और दुनिया के गर्म समुद्री साहिलों के करीब ही पाया जाने वाला ये स्लग ना सिर्फ अपनी हैरत अंगेज फोटोसिंथेटिक खुसूसियात के लिए फेमस है, बल्कि इसके सब्ज रंग की खूबसूरती भी देखने वालों को हैरान कर देती है। चले जी, खूबसूरत तो है ये गजल ने बता दिया, जितना मुश्किल अंदाज में था ये उसको बड़े आसान अंदाज में बताया, लेकिन फिर भी मेरी जो है ना वो क्या कहते होते, मेरे जैसे कम अकलों को शायद थोड़ा सा ज्यादा सुनने में या फिर ज्यादा तहकीक में थोड़ा सा वक्त लगेगा। अच्छा, ठीक है जी। हम मानते हैं कि गजल को समझ आ गई, हमें अभी थोड़ी सी देर लगेगी। खवातीन और हज़रात, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।